भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है। इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये आपको बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी इस बात पर नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान तो तैयार है, हाँ जी ठीक है, हम तो तैयार हैं घुटने टेकने पे, लेकिन इंडिया नहीं मानेगा। उनकी कौम भी इस बात पे नहीं मानने की। मैं तो इस सवाल को समझने को नहीं समझ सका, आज तक तैयार नहीं हूं कि भाई आपके मुल्क के अंदर रोजाना हमला होता है, रोजाना बंदे मारे जाते हैं, रोजाना ऑन डेली बेसिस। ये ना कहें कि डेली बेसिस पे यहां पे बंदे नहीं मारे जाते और किसी को कोई परवाह नहीं है। उधर एक हमला हुआ, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। वो अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं एयरफोर्स की, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल ड्रिल्स करते हैं सेंट्रल सेक्टर के अंदर। वहीं से तो असल जहाज आने हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना है। एयरफोर्स और नेवी, ये मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान को पैगाम दे रहा है कि तुम ये समझ रहे थे कि हम इस दफा एयरफोर्स को के जरिए करेंगे, हो सकता है हम इस दफा नेवी को लॉन्च कर दे, हो सकता है इंडिया इस दफा नेवी को लॉन्च करे, क्योंकि इंडिया समझता है कि उनकी जो नेवल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, नेवल कैपेबिलिटी ज्यादा है। या इंडिया ये भी कह सकता है कि जनाब हमने ये महसूस किया कि जो दहशतगर्द थे वो फलां जगह से आए थे, गुजरात साइड से आए थे, या ये उनका रूट है, या ये मतलब दे कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी इस हवाले से कर सकते हैं ना, दे कैन डू एनीथिंग इन एनी वे। तो दैट इज वेयर जिसे कहते हैं ना, हमें वो समझना चाहिए। इस दफा नेवी भी इन्वॉल्व है और वो क्या कहते हैं कि जी हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंट हैं। इट मींस कि वो कहते हैं कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो वी विल नॉट हैव टू कॉल मॉस्को और वी विल नॉट हैव टू कॉल पेरिस दैट हमारा फलां एम्युनिशन है और हमारा फलां नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं अंडर द आत्मनिर्भर भारत वी हैव सफिशिएंट कैपेबिलिटी। सो ये जो वो जिसे कहते हैं ना, ये INS सूरत जो कि जिसके ऊपर गाइडेड मिसाइल जो लगे हुए हैं, पूरे का पूरा एक डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। कहा जाता है कि ये इंडिया के पास द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर इन द वर्ल्ड। इसके अंदर भी उन्होंने कहा जी हमने 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, sophisticated weapon sensor systems हैं, and they are able enough and capable enough for the network centric warfare. They have that capability for the network centric warfare. इंडिया की ये स्ट्रेंथ है। इंडिया समझता है कि दिस इज आवर स्ट्रेंथ। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्या होती है? ये बेसिकली एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी लिवरेज लेते हैं। आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करते हैं इंफॉर्मेशन सुपरियोरिटी के अंदर। सो ये अब ये जो नेटवर्क्स वो जिसे कहते हैं ना, बेसिकली तो ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, या जिसको आम लफ्जों में कह लें कि एक थ्योरी है, ठीक है जी। इसका भी एक ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, ये सारा कुछ जो है वो होता है। सो वो कहते हैं कि हमारे पास बड़े एडवांस किस्म के डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। दे नेवी इज कैपेबल ऑफ दैट, The Navy is capable of that. हमारी नेवी की क्या पोजीशन है? जारी बात है, हम हमारी नेवी जब दिखाएगी अपने एसेट्स पता चलेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान नेवी इज कैपेबल इनफ इन अ सेंस के उनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्रिगेट्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के शिप्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एमिनेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक एडवांस लेवल पे ये चीज़ें बनवाई हुई हैं और ख़रीदी हुई हैं। क्योंकि हमें पता था, इंडियंस ये अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान के पास जो है चाइना से लिया हुआ
काफी ज्यादा इक्विपमेंट पड़ा हुआ। सो हमें तो इस चीज को सोचना है कि अगर ये सिचुएशन डेवलप होती है तो हम तैयार हैं, या जिसे वो कहते हैं ना, अभी तैयारी करनी है या एस्टैब्लिश करना है, क्या करना है। देयर इज सो मच इन दिस। आपको पता है कि एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं, हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो है, इतनी ज्यादा सिचुएशन फ्लूड है, दैट नोबडी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट। किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इंडियंस ने एक तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल की हुई है। इंफॉर्मेशन उन्होंने कंट्रोल की है इन अ सेंस बिकॉज उनको इस चीज का पता है। रिमेंबर वन थिंग, उनको इस चीज का पता है कि भाई साहब इंफॉर्मेशन ही सारा कुछ। और पाकिस्तान की जो खामोशी है, इस खामोशी का मतलब यह है कि सिर्फ वॉच वॉच वॉच। वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं, सिर्फ वॉच और कुछ नहीं, बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान हमें वॉच कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी केयरफुल। दे डोंट वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट। इस वक्त इंफॉर्मेशन